ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं पवित्र आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। भगवान कौन है? दुख को हरने वाला है, सुख को देने वाला है। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख देना है। हर एक आत्मा सुखी हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? नर से हम नारायण बनने वाले हैं ना, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, तो फिर हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? बाबा कहते हैं, पहली बात, तुम्हारे मुख से जो बोल निकले वो एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति कृति ऐसी हो, ऐसे मधुर बोल हो कि सामने वाली आत्मा भी इस ज्ञान में चलने का संकल्प करे, चले। बाबा कहते तुम्हें बहुत मीठा बनना है। चेकिंग करें, मैं कितना मीठा हूं? क्या मेरे साथ सबकी बड़े प्यार से बातचीत होती है? दुख देने वाले बोल तो नहीं होते, क्योंकि हमें तो सुख देना है। मैं सुख सागर का बच्चा हूं। और सूक्ष्म बात है, कभी दुख देने का ख्याल तो नहीं आता किसी को। चेक कर लो, क्योंकि हम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जा रहे हैं जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। तो फिर हम अभी दुख कैसे दे सकते हैं? तो बाबा की श्रीमत मिली है। क्या श्रीमत मिली? कि बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। क्या अर्थ है इसका, दुख हरता सुख करता बनो का? किसी को धन देने की बात नहीं है। भगवान आकर के धन नहीं देता है, ज्ञान धन देता है। ज्ञान से संपन्न बनाता है, जिससे आत्मा अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। और फिर सतयुग में तो अथाह धन मिलता है। तो हमें भी सबके दुख हर करके सुख देना है, अर्थात ज्ञान धन सबको बांटना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो, जहां चित्त को सुख मिले, चैन मिले। यही गाते ना। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए भगवान आया हुआ, तो हमें बड़े प्यार से उसको याद करना है और हर आत्मा को सुख देना है। बाबा कहते, बच्चे तो जानते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए। एक तो वहां माया नहीं होती, तो रावण नहीं होगा, विकार नहीं होंगे वहां, और वहां किसी को मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख भी नहीं देते। तो ये प्रैक्टिस हमें यही डालनी है। इसीलिए तो उस दुनिया का नाम स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ है। वहां के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, तो हम भी थे। तो आज का मुख्य टॉपिक यही है कि मनसा वाचा कर्मणा हमें कभी दुख नहीं देना है किसी। और ऐसी सुख की दुनिया परमात्मा के सिवा कोई स्थापित नहीं कर सकता है। परमात्मा ही हमको उस सुख की दुनिया में लेकर के जाता है। यहाँ देखो, साइंस ने तो बड़ी खोज की, एरोप्लेन बना दिया, कारें बना दी, महल बना दिया। यही साइंस
और रिफाइन होकर के हमको सत्य की दुनिया में काम। ऐसा नहीं होगा कि कोई सत्य की दुनिया नीचे से निकलेगी, जैसे कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई और नीचे से वापस कैसे आएगी। बाबा कहते हैं अगर समुद्र के नीचे चली जाए तो समुद्र में गल नहीं जाए। ये समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं सब कुछ नए सिरे से बनेगा, नई दुनिया फिर से आएगी। तो मुख्य बात है कि हमें ऐसी सुख की दुनिया में जाने के लिए अभी से वो प्रैक्टिस करनी है। तो कभी भी किसी को दुख देने का संकल्प मनसा में भी न आए। दुनिया में तो भगवान को प्राप्त करने के अनेक रास्ते बताते हैं। परमात्मा कहते हैं जब भक्ति का अंत होता है ना, तब मैं आता हूं और आकर के भक्ति का फल देता हूं। ये भक्ति का ही फल तो है जो हमें ज्ञान मिला, जो परमात्मा मिला। ये कोई बातें वेदों शास्त्रों में नहीं लिखी, और ना ही वेदों शास्त्रों से किसी की सदगति होगी। सदगति मतलब अच्छी गति, तो परमात्मा के ज्ञान से ही सब। अब दुनिया में तो परमात्मा का परिचय ही नहीं। गीता को माना परंतु गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, वो भी खंडित हो गए। तो भगवान बैठ करके सारी नॉलेज हमको देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये सृष्टि रूपी झाड़ जब चालू होता है तो थोड़े पत्ते होते, फिर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो हमें अभी से ही फूल बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करना है। ऐसा कोई मुख से शब्द न निकले जो किसी को दुख हो। ऐसा शब्द हमेशा निकले जो हर मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। ऐसी मेहनत करनी है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो 21 जन्मों का घाटा पड़ेगा, 1-2 जन्म की बात नहीं है। तो हमें भगवान मिला है भक्ति में, जिसको याद करते थे तो कितनी मेहनत से अब उसको याद करके अपनी विश्व की बात सही ले लेना। ऐसी दुनिया की स्थापना भगवान कर रहा है जहां सुख ही सुख है। रावण राज्य में तो हम आधा कल्प दुखी हुए ना, अब आधा कल्प सुख का रास्ता भगवान बता रहा है। तो ऐसी सुख की दुनिया में चलने के लिए इस पतित नर्क भ्रष्टाचारी दुनिया को बुलाना वास्तव में खेल है। आधा सुख का खेल और आधा दुख का खेल है। परंतु देखा जाए तो सुख 3/4 है, दुख थोड़ा है। तो अब बाबा कहते हैं इस पतित भ्रष्टाचारी नर्क का विनाश होना है और सतयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया आने वाली है। वैसा हमें पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया में तो देखो अभी भी दुख है, अभी भी सुख में रह रहे हैं, अभी भी दुख हो जाएगा, कुछ पता नहीं। विकारों के वशीभूत होना ये सबसे बड़ा दुख है। हम सतयुग में थे तो कितना सुखी थे, देवी संप्रदाय में थे, राजा रानी प्रजा सब सुखी थे। तो हम शिव बाबा की मत पर चलेंगे ना तो सुख की दुनिया में जाएंगे, तो हम दुख हरता सुख करता कहलाएंगे। तो हमारा धंधा यही होना चाहिए कि हर आत्मा के दुख को हर करके सुख देने का, और वो तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की मत पर चलें। इस समझने की बात है। हम बच्चे अभी परमात्मा की मत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं, इसलिए ये हो गई हमारी ईश्वरीय मिशन। क्या है ईश्वरीय मिशन? भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनने की, पतित से पावन बनने की। बाबा ही हमें मनुष्य से देवता बनाता है। कैसे बनाता है? ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ये श्रेष्ठ ज्ञान दे करके हमें बनाता है। अब ब्रह्मा बाबा तो दिखाई देता है, शिव बाबा तो इन आंखों से दिखता नहीं है। जो इन आंखों से दिखता नहीं, ऐसा विचित्र बाबा है ना।
बुद्धि से जाना जाता है। दुनिया में कहते हैं भ्रुकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा, परंतु भान थोड़ी रहता कि मैं तो भ्रुकुटी के मध्य बैठ करके ये पाठ बजा रही हूँ। ये किसी को ध्यान नहीं रहता। बाबा समझाते हैं सब समझने की बातें, लेकिन समझेंगे कैसे? जब मुरली रोज सुनेंगे, एक दिन भी मुरली मिस हुई और बाबा ने कोई पॉइंट्स बताया तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत वही पॉइंट्स एक एक मुरली से हीरे रतन निकलते हैं। मिस किया तो घाटा हो जाएगा ना। रेगुलर स्टूडेंट बनना है। अच्छी रीत पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अच्छा पद भी नहीं मिलेगा। हमें बहुत मेहनत करनी है। ऊंच पद पाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क है, बार बार ये संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले की मालिक हूँ इससे अलग लेकिन मालिक हूँ। मुझे अब देही अभिमानी बनना है। भगवान आया है हमें दुख हरता सुख करता बन करके हमें पढ़ा रहा है, तो हमें भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। रेगुलर इस पढ़ाई को पढ़ना है, एक्यूरेट परफेक्ट बनना है पढ़ाई में। बाबा का वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक नसीब। बाबा कहते हैं सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तक है, वहां तक कोई जा नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा इस श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तक नसीब बने। चेक करें, हम बने हैं दिल तक नसीब। जो परमात्म दिल में समाया होगा, दिल तक नसीन होगा, वो सदा सेफ रहेगा। माया और प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। बाबा कहते हैं ऐसे अचल रहने वालों का यादगार क्या है? अचल घर। में है ना, चंचल घर नहीं, अचल घर। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं, अभी भी अचल हैं और रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्राण स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि इस तन की मालिक मैं आत्मा हूं, इससे अलग हूं। मैं देहाभिमान से संपूर्ण मुक्त हूं। हर रोज मुरली को सुनकर अपने अंदर धारण करने वाले आत्मा हूं। दिलाराम बाप की दिल तक नसीन आत्मा हूं। माया से और प्रकृति की हलचल से सदैव सेफ हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।